गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप कैसे हैं? आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि इसमें मैंने कुर्ती में दो तीन डिज़ाइन डाले हैं। पहले तो मैं इसमें ये कटवर्क पल्ले बनाए हैं, फिर उसके बाद मैंने इसमें गुम पाइपिंग लगाई है और ये बाजू भी डिज़ाइन है, कपड़े के बटन बनाकर लगाए हैं। तो देखिए, कपड़ा तो इसका सिंपल सा ही था। ये थोड़ा पल्ले पे डिज़ाइन है और गले पे भी इस तरह का ये डिज़ाइन है। सीधा थोड़ा टेढ़ा था ये बना हुआ मेरा गले का जो डिज़ाइन है। तो लेकिन मैंने अपने गले को सेंटर में बना दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसमें कपड़े के बटन बनाए हैं। तो कपड़े के बटन मैंने ये बनाए थे कपड़े को कटिंग करके। तो कपड़ा था ये सिल्की और ये बन नहीं पाए इससे। तो फिर मैंने दूसरा तरीका अपनाया है। देखिए, इस तरह से मैंने बनाए हैं ये कि कपड़ा मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो मैंने इसको कपड़े को ले लिया है डबल फोल्ड। इसके अंदर मैंने कटिंग करके रखा है कपड़ा और उसके ऊपर मैंने जो ज़्यादा वाला कपड़ा है तो वो वाला मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और धागा मैंने इसके ऊपर लपेट कर इस तरह से मैंने बटन बना दिए हैं ये। तो बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ मेरे बटन बने हैं कपड़े के। तो ये मशीन मैंने खुद अपने पास रखी हुई है। तो इसमें मेरे को बटन की जो है डिमांड बहुत आती थी। इस मशीन को मेरी हो गए हैं 9-10 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि तब बटन का बहुत फैशन था। तो कई बार मेरे को 200-200 बटन लगाने पड़ते थे कुर्ती में, सूट में, क्योंकि मैं वहाँ पे देहरादून अलग जगह पे रहती थी जहाँ पे मोबे वाला। तो वहाँ पे मैं 5 साल रही हूँ। तो वहाँ पे मेरे धीरे धीरे करके कस्टमर बन गए थे। तो 2-4 कस्टमर ऐसे थे जो लड़की वगैरह होती हैं, तो वो डिज़ाइन में पहनती हैं ज़्यादा कपड़े। तो कभी उनको पैंट में लगवाने होते थे, कभी उनको कुर्ती में, बाजू में और पल्ले में भी लगवाए हैं। तो इस तरह से फिर मैंने ये मशीन ले ली थी, क्योंकि मैं बाहर जाती थी बटन बनवाने के लिए, तो उनको बटन ज़रूर चाहिए थे। तो फिर मेरे को लगा कि भाई मैं बटन वाली मशीन ही ले आती हूँ। तो मेरी ये मशीन आई थी शायद 1500-1600 रुपये की आई थी उस टाइम। तो अब तो ये मेरे ख्याल से 3000 की कम से कम आएगी, 3 या 4 की। तो इसको 8-10 साल हो गए। देखिए, ये ऐसे रखी है बटन मैंने। ये अलग अलग पैकेट थे, दोनों छोटे और बड़े, 2 तरह के इसमें बटन थे। फिर मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि जब कोई लगवाता है तो मैं बना कर लगा देती हूँ बटन, क्योंकि यहाँ अब इतना कोई नहीं बनवाता गांव में तो। लेकिन वहाँ पे थोड़ा शहर के हिसाब से लड़की वगैरह तो फैशन करती हैं, तो इस वजह से वो बनवाती थी। तो मैंने फिर ये मशीन इस तरह से ले ली थी, क्योंकि घर में जो चीज़ आ जाती है तो वो काम आ जाती है बाद में भी। ऐसा नहीं है कोई, इस टीचिंग का काम ही ऐसा होता है, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 2-2 बटन ही अच्छे लग रहे हैं मेरे को, तो मैं 2-2 ही बटन लगाऊंगी। और फिर मैंने जब ये मशीन ले ली थी तो मैं अपने कटिंग करके, ये सिलाई करके कपड़े तो बटन लगाने होते थे तो तुरंत मैं बना के और बटन लगा देती थी। क्योंकि मैं बाहर भी जाती थी, बार बार बाहर जाना पड़ता था, मेरा टाइम ज़्यादा ख़राब होता था। तो इस वजह से मैंने फिर ये ले ली थी मशीन। तो इसी तरह आप अगर सफाई से काम करें तो हमारे पास काम बहुत आएगा, क्योंकि बटन की डिमांड भी होती है। और जितना भी आप डिज़ाइन में काम करोगे तो फिनिशिंग के साथ तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं हम। तो फिर मेरे पास ये इंटरलॉक मशीन भी नहीं थी। फिर मैंने इंटरलॉक मशीन भी धीरे धीरे कर, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम हुआ था सिलाई करते करते, तो मेरे को इंटरलॉक की भी दिक्कत होती थी। तो मैं अपने इस तरह से ही मैंने धीरे धीरे मैंने अपना सामान, ये पहले मशीन ली, फिर मैंने इंटरलॉक ले ली थी इस तरह से। तो थोड़ी मेरे को अपने भाभी ने मेरी हेल्प कर दी थी इसको मशीन में लेने के लिए। तो उन्होंने ही मेरे को लेकर दे दी थी मशीन, क्योंकि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा मेरे पास आते थे। अपने मायके वाले भी उनके कपड़े मेरे पास ही भेजते थे। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े उठते थे। कई बार 1000 रुपये दे देने पड़ते थे मेरे को इंटरलॉक के, क्योंकि उस टाइम 4-5 साल हो चुके। उस टाइम 25 रुपये थे इंटरलॉक के। कोई 20 लेता था, कोई 25 लेता था। तो जो हाँ मैं करवाती थी वो बढ़िया अच्छी तरह से नहीं करती थी। तो मेरी इंटरलॉक तो इतनी अच्छी है क्योंकि इसमें कटर भी था, तो कपड़े जो अंदर कपड़ा होता है तो उसको कटिंग करके तब इंटरलॉक करती है मेरी मशीन। तो अब तो इसका कटर ख़राब हो चुका, क्योंकि कटर है जो इसमें वो टूटा हो गया, क्योंकि कुछ कपड़े मेरे पास जो आते थे ना
वो ऐसे आते थे, उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा होता था तो सही से अंदर से कटिंग नहीं होती थी। मेरे को वो काम पसंद नहीं था, फिर मैंने उनके कपड़े बंद कर दिए थे। तो फिर मैंने 3-4 जगह मैंने अपना काम किया है। तो मैं फिर इस तरह से ही अपना काम कर लेती थी और इस तरह से ही मैंने अपने काम किया है। देखिए गाइस, यहाँ पे तो बहुत शोर मचा रखा है घर पे, तो क्योंकि पीछे गेहूँ कट रहे हैं तो इतनी दिक्कत हो रही है मेरे को वीडियो डालने में, क्योंकि मैं एडिट करूँ तो इसमें एडिट करके फिर मैं डाउनलोड करूँ, रिकॉर्डिंग करूँ, इसमें बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि यहाँ पे शोर मचा के रखते हैं, जैसे कभी आगे कभी पीछे से सारी आवाज़ आती हैं, तो बहुत मतलब दिक्कत होती है वीडियो डालने में। इसमें रिकॉर्डिंग में सारा घसड़ घसड़ आवाज़ आती है, किधर से बस आ रही, किसी से मोटरसाइकिल आ रही, किधर से कार आ रही, बस ऐसे हो जाता है। पीछे गेहूँ कट रही है मेरे घर के, तो मैं इतनी परेशान हो रही हूँ ना, मेरा काम भी नहीं हो रहा, सिलाई का काम भी छूट जाता है और ये भी मेरा हो नहीं पाता। तो मोबाइल तो बहुत दिक्कत होती है गाइस। देखिए मैं तो इतना परेशान हो रही हूँ ना इसमें, तो मैंने ये पंगा ही ले लिया है शायद। तो मैंने ये कटवर्क पल्ले भी बना लिए हैं और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मेरे कटवर्क पल्ले बन रहे हैं। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा हल्का हल्का कच्चा धागा कर दिया है इसके, क्योंकि इसमें सफाई आएगी हमारी, क्योंकि इस पर फिर मैं प्रेस भी करूँगी, प्रेस करके ही कटवर्क पल्ले पे पूरे पे फिनिशिंग के साथ सफाई आएगी। तो इस तरह से ही आपको भी अगर सिलाई कटिंग करनी है तो बहुत अच्छे से अगर हमारा 1 घंटा लगेगा तो उसमें आराम से करो, चाहे 2 घंटे लगो। अगर कस्टमर आपको बनाने हैं तो इस तरह से ही आपको काम करना पड़ेगा। तो हम लोग जो वीडियो डालते हैं आपके लिए, तो इसीलिए डालते हैं कि आपको भी नॉलेज मिले इसकी। और ये कुर्ती मैंने 2-3 बार सिल ली है, क्योंकि इसके चाक ज़्यादा नीचे हो गए थे थोड़े, फिर मैंने उसको खोल दिया। क्योंकि अपने कपड़े ऐसे हो जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो अपने कपड़ों की केयर नहीं होती इतनी, क्योंकि ये घर के हैं इसलिए। तो बाहर के कपड़ों में ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो इस तरह से ये कपड़े करने पड़ते हैं बाहर के। तो गाइस इस तरह से मैंने पाइपिंग लगाई इसमें। तो मैंने उल्टा कपड़ा मैंने कुर्ती का रखा हुआ है और उसके ऊपर लेस मैंने सीधी रखी हुई है, और अंदर की साइड इसके जो ये वो लिखड़े हुए हैं पतिये सी, वो मैंने कुर्ती के अंदर की साइड रखी, और उल्टी साइड मेरा कपड़ा है कुर्ती का। तो किनारे किनारे पे पहले मैंने इसको अटैच किया है, तो फिर इसको फोल्ड करा है सीधी साइड। तो इस तरह से देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस तरह से आप बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, और ऐसे ही इसकी फिनिशिंग आएगी। तो मैं इसमें दोबारा लगा रही हूँ ये पाइपिंग, क्योंकि इसमें अच्छी तो लगी थी लेकिन इसके चाक थोड़े ऊपर हो गए थे, और पाइपिंग फिर मैंने इसकी थोड़ी कम हो गई थी। फिर मैंने पूरे चाक खोल दिए इसके दोबारा से, तो दोबारा मैंने इसको सिलाई करा है। और ये मेरे को पहनना था, क्योंकि शादी में फिर वो सिल ही नहीं पाया है, तो मैंने फिर और कपड़े पहन लिए थे। कोई बात नहीं है, चलो। तो गाइस इस तरह से ही आप भी अगर काम करते रहोगे तो बहुत अच्छे से करेंगे हम काम। तो मैंने देखिए कपड़े भी सिले हैं, थोड़ा बहुत बाहर के कपड़े सिले हैं इसके साथ साथ, और शादी भी करी है, और उधर मेला भी चल रहा है, मेला भी करके आई हूँ। अभी एक बार और जाना है, क्योंकि बच्चे एक घर में था एक बाहर था, तो मैं उसको ले जा नहीं पाई। तो उसने तो घर आकर बिल्कुल जीना बिल्कुल ही ऐसा कर दिया है कि मेले में जाना है। तो देखिए पीछे से आवाज़ बंद हुई तो आगे से आवाज़ आने लगी, पीछे से आवाज़ आने लगी तो आगे से आने लगी आवाज़। तो देखिए इस तरह से यहाँ से मेरे घर के सामने और पीछे भी दोनों साइड रोड है, तो मेरे को काम करने में बहुत दिक्कत है। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरा ये जो डिज़ाइन है बाजू का और कुर्ती का, तो गुम पाइपिंग लगाई, आपको समझ में आई या नहीं आई। तो इसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा और शेयर करना। तो चैनल पे अगर नए बने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस देखिए इस तरह से ही काम करना पड़ता है। इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, और पहले मैंने अपना घर का काम करा है, निपटाया है। तो ये जो डिज़ाइन डालते हैं तो इनमें थोड़ा टाइम डबल लगता है, क्योंकि इतनी देर में दूसरी कुर्ती तैयार हो जाती है अगर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये कुर्ती मेरी खुद की है,
क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज अगर देगा तो तभी बनाती हूँ मैं, क्योंकि मैं इतना टाइम लगता है, मेरा टाइम ख़राब होता है, फिर मैं अपना काम नहीं कर पाती। तो जो चार्ज देगा उसी की मैं कुर्ती बनाती हूँ डिज़ाइन में। तो नहीं तो फिर मैं बोल देती हूँ भाई चार्ज देना होगा अगर बनवानी है। तो मैंने तो अपनी कुर्ती में डिज़ाइन डाल दिया था। तो ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, ये ऊपर की साइड कपड़ा फोल्ड करना था। तो ऊपर की साइड तो ये कपड़ा फोल्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इसका कपड़ा ही नहीं था बचा हुआ। तो मैंने नीचे अस्तर का कपड़ा अटैच करके और तब मैंने अंदर की साइड इसको फोल्ड कर दिया है। क्योंकि अगर ऊपर की साइड आता तो इसके जो फोल्ड करा हुआ कपड़ा होता है उसमें मैं पाइपिंग लगाती, तो उसमें गुम पाइपिंग आती तो बहुत अच्छा लगता डिज़ाइन। तो अब मैं इसके ही बस साथ साथ यहीं पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी ये, और इसमें बहुत अच्छी लग रही है। और फिर इसमें मैं लगाऊंगी कपड़े के बटन और कुर्ती में पहन के दिखाऊंगी। तो तब मेरे को पता चलेगा कि भाई मेरी कुर्ती कैसी बनी है, तो पहन के पता चलेगा इसका। तो गाइज इसमें थोड़ा जो डिज़ाइन डालते हैं ना हम, डिज़ाइन में टाइम ज़्यादा लगता है। और इतनी देर में हम, अगर कॉटन की कुर्ती है तो ये कुर्ती सिल जाएगी। कई बार भारी डिज़ाइन भी हो जाता है। ये तो बिल्कुल आसान सा ही है, इतना भारी औखा डिज़ाइन नहीं है। क्योंकि जो डिज़ाइन मैंने बनाना था वो मेरा बन नहीं पाया, मेरे को पसंद वही आ रहा था डिज़ाइन में, इसमें कपड़ा ही नहीं था बचा हुआ कुर्ती का। तो फिर जितना बड़ा मैंने ओके, यही ओके कर दी है कुर्ती मैंने। और वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और ये इसी तरह आप अगर मेरी पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो वीडियो मेरी मैंने ये 1 हफ्ते से बना कर रखी हुई है इसमें। तो इसको मैं डाल ही नहीं पाई क्योंकि मेरा सूट पूरा नहीं हुआ था। तो अभी अभी मैंने ये सूट पूरा किया था, तो इस करके फिर मैंने ये दिखाया है आपको, क्योंकि वीडियो भी होगी मेरी पूरी।